हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध में जो एमडी का जेएसएमयू यानी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था 10 सितंबर 2023 को, उस एमडी कैट टेस्ट को सिंध कैबिनेट ने कैंसिल कर दिया है। अब सिंध में एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है। सिंध कैबिनेट ने रिकंडक्शन के एमडी कैट की न्यू डेट 19 नवंबर 2023 दे दी है। तो बच्चों, आप के ये लास्ट चांस है गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो आपके पास 34 डेज हैं। आपने एक भी मिनट वेस्ट करते हुए रिकंडक्शन के पेपर की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देनी है। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें प्रिपरेशन मटेरियल कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले जो आपने प्रिपरेशन मटेरियल में जो सिलेबस आपने यूज करना है वो आपने पीएमडीसी का जो हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस उनकी वेबसाइट पर जो मौजूद है वही सिलेबस आपने 2023 में जो आपने जो पहला रिकंडक्ट होने से पहले जो टेस्ट जो लेटेस्ट टेस्ट हमारे पास हुआ है उसमें जो सिलेबस आपने यूज किया था वही सिलेबस आपने यूज करना है। देन उसके बाद बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सिंध में जो न्यू बुक्स हमारे पास आई हैं तो हम न्यू बुक्स को फॉलो करेंगे या हमारी ओल्ड बुक्स को ही फॉलो करेंगे। तो बच्चों, जो आपने पहले टेस्ट के ये जो आपने बुक्स यूज की थी अपनी ओल्ड बुक्स, वही बुक्स आप यूज करेंगे क्योंकि उन्हीं में से पेपर आएगा। क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो पेपर होगा रिकंडक्शन का पेपर वो ओल्ड बुक से ही आएगा। तो आपने इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी कि हम न्यू बुक्स को फॉलो करें या ओल्ड बुक्स को फॉलो करें। तो आपने जस्ट अपनी ओल्ड बुक्स को ही फॉलो करना है। उसमें जितने भी टॉपिक्स आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन सभी टॉपिक्स को आपने कवर करना है। उसके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स गिवन है आपने अपनी ओल्ड बुक से ही कवर करने हैं। देन उसके बाद बहुत से बच्चे पूछेंगे कि हमने पास्ट पेपर्स कौन से यूज करने हैं। तो आपने सिंध के ये जो पास्ट पेपर्स यूज करने हैं सबसे पहले अब आपने ये देखना है कि आपकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। तो अब सिंध कैबिनेट ने न्यू कंडक्टिंग बॉडी जेएसएमयू को खत्म करके न्यू कंडक्टिंग बॉडी डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कराची में है उसको आपकी कंडक्टिंग बॉडी बनाया है। आपने उसके पास्ट पेपर सबसे पहले यूज करने हैं। डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी पास्ट पेपर हैं वो आपको डाओ ग्रेड्स की एक बुक है, आप वहां से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर लेने हैं। सेकंड, आपने जेएसएमयू के पेपर लेने हैं। जेएसएमयू जिसने आपका लेटेस्ट एमडी कैट का पेपर कंडक्ट करवाया था उसके आपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। देन उसके बाद आपने एनटीएस के पेपर, क्योंकि सिंध में बहुत दफा मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट था वो एनटीएस ने भी कंडक्ट किया था। तो आप एनटीएस के भी पास्ट पेपर को यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पास्ट पेपर है 2023 का लेटेस्ट पास्ट पेपर, आप उसको यूज करेंगे। उसमें हमारे पास जितने भी आपके पास टॉपिक्स गिवन थे और उसमें जितने भी एमसीक्यूज आपके पास आए हुए हैं वो आप उस पेपर को आप प्रिंट आउट निकालेंगे फोन में, उसको आप पीडीएफ सेव नहीं करेंगे, उसका आप प्रिंट निकालेंगे जो लेटेस्ट पेपर हुआ 2023 में उसको आप प्रिंट करवाएंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपने उसको अपनी बुक से मैच करके देखना है कि वो आपकी ही बुक से आए हैं। देन आपने उस पेपर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना, देखना है कि वो कहां से वो क्वेश्चंस जेएसएमयू ने आपके लिए प्रिपेयर किए थे जो 2023 में लेटेस्ट एमडी कैट हुआ था। आपके पास ये आपने पास्ट पेपर, सबसे पहले डाओ के पास्ट पेपर, देन उसके बाद जेएसएमयू के, देन उसके बाद आपने एनटीएस के, ये 3 पास्ट पेपर्स आपने यूज करने हैं। देन बहुत से बच्चे पूछेंगे कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपने प्रिपरेशन के लिए अब कोई लेक्चर्स नहीं आपने लेने बैठ जाना, क्योंकि आपने लेक्चर जितने भी लेने थे तो वो आपने पहले ले लिए। अब आपने जो स्टडी करनी है वो आपने रिवर्स मोड में पढ़ना है। सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यूज यानी कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा आप उस टॉपिक को अपनी बुक से रीड करेंगे। बुक से रीड करने के बाद अगर आपको समझ नहीं लग रही तो आप उस टॉपिक को का लेक्चर या आप अपनी कहीं भी आप अकेडमी से ले सकते हैं, या आप इंटरनेट पर बहुत से सोर्सेज है जहां पे लेक्चर्स मौजूद है तो वहां से वो आप लेक्चर ले सकते हैं। लेक्चर लेने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपके रिकंडक्शन का पेपर होने वाला है इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना ही ज्यादा आपका चांस बढ़ता जाएगा अपने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करने का। तो आपने सबसे पहले पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपने अपना टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपने अपने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं आपने अपने
ईच टॉपिक के लिए आपने 150 एमसीक्यूज तो लाजमी सॉल्व करने हैं। जैसे कि हमारे पास जॉइंट्स का ये टॉपिक है, आपने पहले इसके पीवाइज क्यूज सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज ये आपकी सिंध की बुक्स हैं, आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही यूज करना है। इसके लिए बायोलॉजी के लिए जस्ट आपने अपनी फेडरल की बुक की तरफ मूव करना है, बाकी बुक्स के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही यूज करना है जो आपने एफएससी के टाइम पर ही थी। जैसे कि ये टॉपिक है, ये आप सपोज कर लें कि ये सिंध की ही बुक है, तो सबसे पहले आपने जॉइंट का टॉपिक अपनी बुक से पढ़ा, जॉइंट के ईच एंड एवरी लाइन का। जैसे कि इसमें हमारे पास टाइप फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स को आपने ईच एंड एवरी लाइन पढ़ी, इसके पहले पीवाईक्यू सॉल्व किए। देन आपने देखना है आपका कौन सा पीवाईक्यू रॉन्ग हुआ है, उस टॉपिक को आपने जाके पढ़ना है। अगर आपको उस टॉपिक की समझ बुक से नहीं आ रही, देन आप यूट्यूब या किसी और रिसोर्स की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे और अपना लेक्चर लेंगे, और देन उसके बाद आप उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे आज आपने जॉइंट का टॉपिक पढ़ा तो आप इसके 150 एमसीक्यू तो लाजमी सॉल्व करेंगे। ये था आपका, आपने हाउ टू स्टडी, ये इस तरह से आपने स्टडी करनी है। आपने अपनी दोबारा से हम एक जो आपने स्टडी कैसे करनी है, सबसे पहले आपने आपके पास पीएमडीसी का सिलेबस होना चाहिए। पीएमडीसी के सिलेबस के बाद आपके पास पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, सबसे पहले डाउ के क्वेश्चन के पेपर, देन जेएसएमयू के, देन आपके पास एनटीएस के पेपर, देन उसके बाद आपकी प्रोविंशियल बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज का सोर्स होना चाहिए। इन सभी चीजों को आप यूटिलाइज करते हुए आप अपने रिकंडक्शन के पेपर की प्रिपरेशन करेंगे। आपके पास जस्ट 34 डेज आपको मिले हैं। ये 34 डेज को आप इतने अच्छे से यूटिलाइज करें कि आप अपना गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एमबीबीएस की जो एक सीट है आप उसको सिक्योर करें। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडीकैट 2023 के रिकंडक्ट होने वाले पेपर की ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।